तो Vivo X200 Pro को मुझे यूज़ करते हुए 1 महीना हो चुका है एग्जैक्टली एंड 30 डेज़ के बाद कुछ ऐसी चीज़ें हैं कैमरा में जो मुझे लगा आपके साथ शेयर करनी चाहिए। तो ये इन अ वे एक थोड़ा लॉन्ग टर्म रिव्यू है कैमरा का, क्योंकि हमने इसके कंपैरिजन Samsung S24 अल्ट्रा के साथ किया, iPhone 16 Pro Max के साथ, इवन OnePlus 13 के साथ किया। तो काफ़ी अच्छी टेस्टिंग इसके साथ हो चुकी है और मैं भी पर्सनली इसको एज अ कैमरा फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, एज अ थर्ड फ़ोन जो मैं कैरी करता हूँ। तो इस वीडियो में मैं 5 पॉजिटिव और 5 नेगेटिव्स आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जो मुझे लगता है बहुत अच्छे से समराइज़ करेंगे मेरा कैमरा एक्सपीरियंस इस फ़ोन के साथ। तो पहले मैं नेगेटिव्स की बात करना चाहूँगा, जो चीज़ें बेटर हो सकती थी। और एक चीज़ जो मुझे टॉप ऑफ द माइंड ध्यान आ रही है वो है, जब भी मैं इस फ़ोन से मैक्रो फ़ोटोज़ लेता हूँ, जो बाय द वे बहुत सही आउटपुट आता है, तो इशू क्या होता है कि अगर मैं थोड़ा सा भी क्लोज हूँ तो ये फोकस हंट करने में थोड़ा सा दिक्कत देता है कई बार। अगर जैसे छोटा फ्लावर है सीन में, ठीक है, अब मुझे अगर मैं मैनुअली टैप भी कर रहा हूँ वहाँ पे, तो कई बार वो फोकस नहीं करता। तो मुझे क्या करना पड़ता है, 5 से 7 सेकंड वेट करना पड़ता है, फ़ोन थोड़ा आगे पीछे एडजस्ट करना पड़ता है, तब जाके मुझे वो फोकस मिलता है। और अब उस रिज़ल्ट में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट ये जो फोकस वाला इशू मुझे कई बार नोटिस करना पड़ता है, उससे होता है कि कई बार अगर फ्लावर पे कोई मच्छर मक्खी कुछ बैठा है, उतने टाइम में वो उड़ जाता है। तो मुझे जो शॉट बढ़िया मिल सकता था वो कई बार वो चीज़ मिस हो जाती है। तो आउटपुट इज़ गुड, बट जब मैं ये फोकस ही नहीं कर पा रहा तो ऑब्वियसली वो मुझे मूवमेंट कैप्चर करना है वो नहीं आ पाता। और ये इशू स्पेसिफिकली मैं मैक्रो के बारे में बात कर रहा हूँ, जब मैं एटलीस्ट इतना पास हूँ कि लेस देन 10 इंचेस मेरा डिस्टेंस है, तो ये मुझे नोटिस हुआ। दूसरी चीज़, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा के बारे में बात करूँगा, फ़ोटो का, जो मुझे लगता था इस फ़ोन में बेटर हो सकता था, बिकॉज एजेस जब मैं कंपेयर करता हूँ और फ़ोन से भी, X200 Pro में एजेस सॉफ्टर साइड पे हैं, ठीक है। ऑल ओवर अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ तो मुझे कंसिस्टेंसी की अभी दिक्कत लगी। ऑल्दो 1 महीना हो चुका है, बट स्टिल मुझे एक्सपेक्टेड था कि अभी कुछ मेजर अपडेट आएगा फ़ोन में, ऐसा कुछ आया नहीं है। तो एज ऑफ नाउ अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मुझे उतना इंप्रेसिव नहीं लगा। तो अगर आप एक ऐसी यूज़र हो जो ट्रैवल करते हो, वाइड एंगल में शूट करते हो, लैंडस्केप सिटीस्केप, तो शायद आपको वो एक ड्रॉबैक है जो इस फ़ोन में देखने को मिल सकता है। तीसरी चीज़, अगर आप हाई रेज मोड में ज़्यादा फ़ोटोज़ लेते हो, जैसे हम 50 मेगापिक्सल मोड को जब यूज़ भी कर रहे थे, कंपेयर भी कर रहे थे और फ़ोन से, ये चीज़ नोटिस हुई कि 50 मेगापिक्सल मोड या 200 मेगापिक्सल मोड, इसका जो टेलीफोटो है, बाय द वे 3.7x जो इसका सेंसर है वो 200 मेगापिक्सल पे फ़ोटो लेता है। अब वहाँ पे चीज़ ये नोटिस हो रही थी स्पेसिफिकली 1x में, कि ये फ़ोटो को थोड़ा ओवर एक्सपोज कर रहा था, थोड़ा हाईलाइट कंट्रोल का इशू 50 मेगापिक्सल मोड में है। अब ये बहुत मेजर इशू नहीं है, बट अगर आप हाई रेजोल्यूशन मोड में शूट करना पसंद करते हो तो ये एक चीज़ है जो मुझे लगा हाईलाइट करनी चाहिए, बिकॉज मेरे यूज़ केस में ये चीज़ मैंने नोटिस करी। अगला पॉइंट थोड़ा प्रोसेसिंग से रिलेटेड है, ऑल्दो इसकी प्रोसेसिंग में एज सच कोई मुझे दिक्कत नहीं है, बट अगर आप ऐसी फ़ोटोज़ लेते हो आउटडोर में जहाँ स्काई एक मेजर पार्ट होता है आपकी फ़ोटोज़ का, कई बार ये बहुत आर्टिफिशियल ब्लू कलर ऐड कर देता है, जो कई लोगों को अच्छा लगेगा, बट कई जगह पे जैसे मुझे इतना ब्लू नहीं पसंद। मुझे इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए कि मैं एडिटिंग में ये कलर्स को मैनेज कर सकूं, बट अगर ऑलरेडी मुझे इतना पंची ब्लू कलर स्काई में मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं स्कोप कम हो जाता है। तो अगर आप थोड़े सीरियस फोटोग्राफर, आपको कलर्स थोड़े अपने हिसाब से चाहिए। बाय द वे ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये जाइस नेचुरल मोड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। विविड में तो और ज़्यादा आते हैं, जाइस नेचुरल में भी बाकी कलर्स इतने विविड नहीं होंगे जितना स्काई में ये थोड़ा आर्टिफिशियली ऐड कर देता है। उसके अलावा मुझे बैकलाइट फ़ोटोज़ जो 1x पे हमने कैप्चर करी हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा दिक्कत लगा। हाईलाइट उतना बढ़िया कंट्रोल नहीं हो पा रहा, डायनामिक रेंज उतना नहीं आ रहा। तो प्रोसेसिंग में मुझे सिर्फ ये दो चीज़ों से दिक्कत है मेजरली, बैकलाइट वाला जो मैंने आपको बताया एंड जो स्काई का ब्लू कलर है। अब जो लास्ट ड्रॉबैक मुझे इस फ़ोन में अभी तक लगा वो वीडियो से रिलेटेड है, एंड आई एम श्योर आपने अगर मेरी पहली वीडियोज़ देखी इस फ़ोन की आपको आइडिया लग जाएगा, वो है स्टेबलाइजेशन का। अगर आप 1x में वीडियो शूट करते हो, हल्का सा भी अगर आप वॉक कर रहे हो, हल्का सा मोशन है, आपको वीडियो में शेक दिखेगा। एंड मुझे नहीं पता अभी तक ये चीज़ इंप्रूव क्यों नहीं हुई या बेटर क्यों नहीं हुई है सॉफ्टवेयर अपडेट से, बट अगर आप इस फ़ोन को एज अ सीरियस वीडियो क्रिएटर लेने वाले हो तो आपको गिम्बल में ये फ़ोन यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज हैंडल्ड अगर आप शूट करोगे तो आपकी फुटेज बहुत सिचुएशन में यूजेबल नहीं हो पाएगी अगर आप हल्का सा भी मूवमेंट रखते हो। और ये चीज़ मैंने स्पेसिफिकली 1x में इवन अल्ट्रा वाइड में देखी। और अल्ट्रा वाइड में हाँ एक और ड्रॉबैक है, वो मैं इसी में डाल दूंगा कि अल्ट्रा वाइड में जब आप वीडियो शूट करते हो तो वो उतना वाइड एंगल नहीं है, बहुत हैवी क्रॉप है, उसके बावजूद भी अल्ट्रा वाइड में स्टेबलाइजेशन उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना इतने ज़्यादा क्रॉप के बाद होना चाहिए था। तो ये भी एक ड्रॉबैक है। बाकी स्टेबलाइजेशन अगर मैं बोल ही रहा हूँ तो लेट मी हाईलाइट की जो टेलीफोटो है 3.7x वहाँ ये दिक्कत नहीं है, वहाँ बहुत सही स्टेबलाइजेशन है, बट अल्ट्रा वाइड एंड 1x में मुझे कहीं ना कहीं बहुत हैवी स्टेबलाइजेशन इशू नोटिस हुआ।
अच्छा, तो ये तो सारे नेगेटिव पॉइंट्स थे, या जो चीज़ें बेटर हो सकती हैं अगर वीवो से कोई ये वीडियो नोटिस करता है। बट मैं पॉजिटिव पॉइंट्स बताना चाहूँगा जो मेरे हिसाब से इस फ़ोन के ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू नेगेटिव्स। सबसे पहली चीज़ जो मेरा फेवरेट है वो है मैक्रो कैमरा। फोकस वाली चीज़ को साइड रखते हुए मोस्टली 70% सिचुएशन में ये ले लेता है फोकस। आउटपुट इतना सही है कि आप ये बोल सकते हो कि इट कैन कम्पीट विद अ DSLR आउटपुट, बिकॉज जो डेप्थ मैपिंग है, जो फॉल ऑफ है डेप्थ का, फॉल ऑफ मतलब जहाँ आप अगर मक्खी के मैं हेड पे फोकस कर रहा हूँ तो उसकी पीछे की बॉडी पे धीरे धीरे फोकस फॉल ऑफ हो रहा है, बैकग्राउंड में ज़्यादा ब्लर है, जो नॉर्मली ऑप्टिकली आपको DSLRs में देखने को मिलता है, वैसा आउटपुट ये फ़ोन कैप्चर करता है। एंड क्लोजअप फोकस डिस्टेंस इसका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, बिकॉज अगर मैं बाकी फ़ोन्स का देखूँ, बहुत से फ़ोन्स इतना क्लोज जा भी नहीं पाते जब आप फ़ोटोज़ ले रहे होते हो, ठीक है। मैक्रो को छोड़ो, अगर आप नॉर्मल टेलीफोटो भी यूज़ कर रहे हो, वहाँ पे भी क्लोज फोकस डिस्टेंस बहुत पास है कि आप शायद बिना मैक्रो मोड पे भी जाए बहुत सिचुएशंस में बढ़िया फ़ोटोज़ कैप्चर कर सकते हो। तो अगर आप क्लोजअप शॉट्स लेना पसंद करते हो, आई थिंक दिस इज़ अ फ़ोन जो इवन अगर मैं 16 Pro Max या S24 Ultra की बात करूँ उससे भी काफ़ी बेटर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स एंड डेप्थ। नेक्स्ट पॉइंट जो मैं बोलना चाहूँगा वो है टेलीफोटो कैमरा। 3.7x में आपको ऑप्टिकल जूम मिलता है, उसको आप डिजिटली, मैं 10x तक भी बहुत सिचुएशंस में लेके गया हूँ। इवन 10x में जो आउटपुट है, यहाँ आप कुछ फोटोज़ देख सकते हो, बहुत अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। एंड आई कैन ईजिली से अगर आप सैमसंग वीवो से भी कंपेयर करते हो, मुझे कंपैरिजन में इसका 10x उन दोनों फ़ोन से ज़्यादा बेटर लगा। तो हाँ, टेलीफोटो यूज़र अगर आप हो, चाहे वो 3.7x हो चाहे 10x हो, आप बहुत बढ़िया फ़ोटोज़ निकाल सकते हो इस फ़ोन से। और 3.7x एक मुझे ऐसा फोकल लेंथ लगा, बिकॉज अभी तक हम यूज़ टू थे 3x पे या फिर सीधा 5x पे। 5x पर्सनली मुझे उतना बढ़िया नहीं लगता, बिकॉज बहुत ज़्यादा जूम इन हो जाता है। तो अगर आप टेलीफोटो स्पेशली ह्यूमन सब्जेक्ट्स की फोटोज़ लेना पसंद करते हो, ये जो 3.7x है विच इज़ क्लोज टू 85 mm, आई थिंक ये एक फोकल लेंथ है जो आगे और ब्रांड्स को भी अडाप्ट करनी चाहिए। अगले पॉजिटिव पे आते हैं, वो है वीडियो। अब स्टेबलाइजेशन वाला अभी हम साइड में रखते हैं, बट उसके अलावा जो वीडियो जब हमने इसका 16 Pro Max से कंपेयर किया था, बिकॉज नो डाउट आईफोन से बेटर वीडियो में अभी मुझे नहीं लगता कोई भी फ़ोन है, बट X200 Pro बहुत क्लोज था इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, जैसे कलर्स, जैसा एक्सपोजर मैनेजमेंट आपको वीवो देता है, वीवो उसके बहुत क्लोज आ चुका है। ये मुझे कंपैरिजन में भी रियलाइज़ हुआ। और अगर मैं सोलो वीडियो देखता हूँ तो भी इसका जो प्रोसेसिंग है, कलर्स ना बहुत ज़्यादा वार्म है ना बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड है, बहुत क्लोज टू नेचुरल टोन्स आपको मिलती है वीडियो में, जो आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूज़र्स के लिए ऐसा है कि सीधा शूट करके आप सोशल मीडिया पे यूज़ कर सकते हो। बाकी इसके अलावा इसका टेलीफोटो वीडियो 3.7x बहुत सही है, जो आपको बिना पोर्ट्रेट मोड में भी चाहे जो ब्लर मिलता है टेलीफोटो वीडियो में, दैट इज़ अमेजिंग। एंड अगर आप पोर्ट्रेट वीडियो में शूट करते हो 3.7x में आप कर सकते हो ऑप्टिकली, वहाँ जो कंप्रेशन है, जो एज डिटेक्शन है, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। तो इवन हम 10x तक भी जाके हमने कुछ वीडियो सैम्पल शूट करे थे, वहाँ भी बहुत सही वीडियो क्वालिटी। तो आई थिंक वीडियो के हिसाब से वीवो X200 Pro एंड्रॉयड्स में वन ऑफ द बेस्ट वीडियो कैमरा मेरे यूज़ के हिसाब से अभी तक मुझे लगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर मैं आऊँ वो है ओवरऑल प्रोसेसिंग। एक तो प्रोसेसिंग ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है 95% लोगों को क्या चाहिए, सीधा फ़ोटो खींच के हमें उसको इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डालना है। उस यूज़ के हिसाब से ये फ़ोन एक्चुअली आपको वैसा आउटपुट देता है। ऑल्दो आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिलते हैं, नेचुरल है, विविड है एंड देन टेक्सचर्ड आपको मिलता है। बट मैं बहुत हद तक इसका विविड मोड यूज़ कर रहा था, बट फिर जब नेचुरल में हम गए तो आई रियलाइज़ कि नेचुरल में भी बहुत यूज़ केस में अच्छे कलर्स मिल रहे हैं। तो आई वुड से अगर आप नेचुरल मोड में भी, ज़ाइस नेचुरल में फ़ोटोज़ लेते हो, प्रोसेसिंग बहुत अच्छी है, बहुत नेचुरल साइड पे है। हाँ, आई रियलाइज़्ड कि फेस स्पेशली पोर्ट्रेट मोड में थोड़ा चमका देता है, थोड़ा वाइट कर देता है, एंड बहुत लोगों को वो चाहिए, बहुत लोगों को नहीं चाहिए। तो वो आपके यूज़ पे डिपेंड करता है। अगर आपको नहीं चाहिए कि फेस चमके तो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, बस ये फ़ोन उसी हिसाब से प्रोसेसिंग करता है। बट आई थिंक मोस्टली लोगों को वो एक्सपेक्टेड होता है कि जो काम आप एडिटिंग में कर रहे हो वही चीज़ आपको फ़ोन करके दे देती है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो इसका पॉजिटिव मैं बात करना चाहूँगा वो इसी से रिलेटेड है, दैट इज़ स्किन टोन्स। स्किन टोन्स बहुत सिचुएशंस में, अगेन ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि ओरिजिनल स्किन टोन या नेचुरल स्किन टोन वाला, बिकॉज वीवो आपको नेचुरल तो नहीं देगा, दैट आई कैन से, बट जैसे मैंने बोला वो फेस को थोड़ा चमकाता है, थोड़ा ब्राइट करता है, थोड़ा गोरा कर देता है, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो वैसा आउटपुट जो आई थिंक लोगों को चाहिए वैसा वीवो दे पाता है। अगर आप आउटडोर भी शूट कर रहे हो जहाँ धूप थोड़ी वार्म है, थोड़ी येलोइश है, वहाँ पे भी ये ट्राई करता है कि थोड़ा कूल करके आपको थोड़ा
मतलब कूल टोन्स में फेस दिया जाए, ठीक है। तो उसको हम नेचुरल तो नहीं बोलेंगे, बट हाँ बहुत हद तक वैसा आउटपुट आपको दे देता है जैसे मुझे लगता है कि लोग एक्सपेक्ट करेंगे। मेरा प्रेफरेंस अभी भी जो स्किन टोन्स है वो वीवो इज़ नॉट दी राइट एंड एक्यूरेट जो स्किन टोन है, बट स्टिल आई थिंक यूजर्स के हिसाब से वो सही डायरेक्शन में है। तो ये थे ऑल ओवर इसके 5 पॉजिटिव्स एंड 5 नेगेटिव्स जो मुझे पिछले 1 महीने में समझ आए मेरे यूज़ केस के हिसाब से। अगर आप X200 Pro यूज़र हो, आपके माइंड में भी कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव्स हैं, आप कमेंट्स में बता सकते हो। बाकी इस फ़ोन को अभी मैं और 2-3 महीने रखूँगा बिकॉज S25 अल्ट्रा आने वाला है, उसके साथ भी कंपेरिजन्स आएंगे, बहुत एक्साइटिंग वीडियोज़ आने वाली हैं। सो स्टे ट्यून्ड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।